यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में there are two partners, Devendra and Ganesh, were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 1:1 respectively. यहाँ पर दो पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है 1:1, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो 1:1 में डिवाइड होगा. आई रिपीट इट अगेन. देवेंद्र एंड गणेश आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है. वॉट एवर द प्रॉफिट लॉस, जो भी बिजनेस का लॉस या प्रॉफिट होगा ये दोनों में 1:1 में डिवाइड होगा. आगे द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2009 वाज एज फॉलो. यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट दी गई है. यू आर गिवन विद द बैलेंस शीट. यहाँ पर दोनों पार्टनर्स की बैलेंस शीट है. इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो लाइबिलिटीज होती है, जैसे मैंने ये यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया है. उसमें कैपिटल है देवेंद्र गणेश का, रिजर्व फंड है, क्रेडिटर्स है और ओवरड्राफ्ट है. अभी ये 5 लाइबिलिटी में से जो रिजर्व फंड है, ये वाला रिजर्व फंड जो है, इट इज बेसिकली अ प्रॉफिट, बिजनेस के प्रॉफिट. जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, बोथ आर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. अभी हमारा बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो ये रिजर्व्स क्या होंगे, फंड जो भी रिजर्व्स होते हैं ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दियर पीएसआर. पीएसआर का फुल फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आई रिपीट इट अगेन. रिजर्व फंड इज सिमिलर टू जनरल रिजर्व, ये दोनों एक ही है. जो भी रिजर्व फंड रहता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन दियर पीएसआर. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव एसेट्स. एसेट्स के अंदर मोटर वैन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश. रिपीटेड अगेन. एसेट के अंदर हमारे पास मोटर वैन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड दिया गया है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया बोला है ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व एंड द एसेट्स वर रियलाइज्ड. फर्म क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ था, एसेट्स क्या किए गए, रियलाइज किए गए. द एसेट्स वर रियलाइज्ड, रियलाइज किए गए, बराबर है. अच्छा, रियलाइज करने के टाइम पे पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है, डेटर्स 45,000, स्टॉक 1 लाख, गुडविल 12,500. बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा सर गुडविल तो हमारे पुराने बैलेंस शीट में नहीं है, हमारे जो बैलेंस शीट में किधर भी गुडविल नहीं दिया, बट ये रियलाइज हो रहा है. तो कोई भी एसेट अगर रियलाइजेशन के टाइम पे रियलाइज होता है उसको हम अनरिकॉर्डेड एसेट बोलते हैं. वी कॉल इट एज अनरिकॉर्डेड एसेट. एनी एसेट व्हिच इज नॉट गिवन इन द बैलेंस शीट में नहीं दिया है, बट वो जब रियलाइजेशन के टाइम पे रियलाइज होता है तो उसको हम अनरियलाइज्ड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलते हैं. वी कॉल इट एज अनरिकॉर्डेड एसेट. मैंने तुमको स्टेप नंबर 2 में नीचे एक नोट लिख के दिया था, अगर चेक करोगे बुक में वहां पर लिखा था कि द सेम इफेक्ट शुड बी गिवन फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट एज जैसे हम एसेट सोल्ड फॉर कैश के लिए देते हैं. जैसे जो इफेक्ट हमारे सेल ऑफ एसेट्स का है, सेम इफेक्ट अनरिकॉर्डेड एसेट का भी होगा. देन आई गो ऑन पॉइंट नंबर 2. मोटर वैन वाज टेकन बाय देवेंद्र फॉर 35,000. मोटर वैन देवेंद्र ने लिया. फर्नीचर बाय गणेश, फर्नीचर जो है वो गणेश टेक ओवर कर रहा है. दैट मींस इसका मतलब है एसेट टेकन बाय पार्टनर. थर्ड पॉइंट, creditors were paid 11,500 in full settlement and bank overdraft paid in full. मतलब creditors 11,250 ही पे किया गया है and overdraft paid in full मतलब 10,000 का 10,000 ही पे करना है. बैलेंस शीट में overdraft कितना है, 10,000 है, तो तुमको वो 10,000 ही पे करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000. सेम डिसोल्यूशन एक्सपेंस कल के सम में जैसे था. आगे बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट. 3 अकाउंट बनाने बोला है. अभी परसों के सम में और आज के सम में फर्क देखोगे, इफ यू चेक द डिफरेंस, वहां पर तुम्हें बैंक अकाउंट बनाने बोला था क्योंकि वहां पर बैंक बैलेंस दिया था सम में. क्वेश्चन नंबर, कल के सम की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरा कल का सम है. कल के सम में हमें बैंक अकाउंट बनाने बोला था. नाउ इन दिस सम दे हैव टोल्ड अस टू प्रिपेयर कैश अकाउंट. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बार कैश इन हैंड है, ये बार हमारे पास कैश इन हैंड दिया है, तो ये बार ये सम में कैश अकाउंट बनेगा. सम में चेक करोगे तो एंड में देखो कैश अकाउंट प्रिपेयर करने बोला गया. यू आर टोल्ड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट. व्हाई? बिकॉज देयर इज कैश इन हैंड. बैंक अकाउंट कल बोला था क्योंकि वहां पर बैंक अकाउंट था. नाउ आई हैव केम ऑन माय सॉल्यूशन पार्ट. ये मेरा सॉल्यूशन का पार्ट है. सेम फॉर्मेट व्हाट आई प्रिपेयर्ड यस्टरडे. मैंने सेम फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ है इन द बुक्स ऑफ देवेंद्र एंड गणेश. रियलाइजेशन अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल कैश। यहाँ पर मैंने पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनाया, आई रिपीट इट अगेन, ये सब में मैंने पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनाया है। इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि सम में कहीं भी पार्टनर्स लोन नहीं दिया है, दे हैव नॉट गिवन अस पार्टनर्स लोन इन द सम। नाउ दीस थ्री अकाउंट्स आई हैव प्रिपेयर्ड, हमारे पास नोट्स होंगे स्टेप्स के लिखे हुए, आई गो विद दैट वन बाय वन। पहला स्टेप था ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, हमारा जो पहला स्टेप है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, हम उसको फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आई स्टार्ट विद माय एसेट, एसेट के अंदर हमारे पास कैश है, हमने कैश का अकाउंट बनाया है, तो ये कैश कैश इन हैंड कैश अकाउंट में जाएगा। कैश अकाउंट के अंदर यू विल बी पोस्टिंग इट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बहुत लोग का क्वेश्चन, सर कैश में कैश क्यों नहीं लिखा? अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता है, वापस से आई रिपीट इट अगेन, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता है, कैश में कैश अकाउंट नहीं आएगा, इसलिए मैंने वहां पर बैलेंस लिखा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने डेबिट में क्यों लिया? डेबिट में इसलिए लिया है क्योंकि कैश इज अ एसेट, कैश एक एसेट है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स का कभी भी डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो इसलिए उसको मैंने डेबिट में शो किया है। अभी जो रिमेनिंग एसेट्स है, रिमेनिंग एसेट जैसे मेरे पास क्या क्या है, मोटर वैन, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, मेरे पास रिमेनिंग एसेट्स बचे मोटर वैन, डेटा, फर्नीचर, स्टॉक, इसका मैंने अकाउंट बनाया क्या? नहीं बनाया। तो ये चारों के चारों एसेट्स व्हाट आई विल डू, मैं इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा, आई विल ट्रांसफर दैट टू रियलाइजेशन। अच्छा, क्यों रियलाइजेशन में जाएंगे? क्योंकि हमने इसके अकाउंट नहीं बनाए, तो यहाँ पर आएगा टू सन्वी एसेट्स अकाउंट, ठीक है। सो क्या क्या थे हमारे पास, मोटर वैन, मैंने चारों यहाँ से उठाए, ठीक है, मोटर वैन, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, मोटर वैन, डेटा, फर्नीचर एंड स्टॉक, मैंने चारों रिकॉर्ड कर दिया। चारों को बुक वैल्यू पे लेना, यू नीड टू रिकॉर्ड इट एट बुक वैल्यू। जैसे हमारे मोटर वैन की बुक वैल्यू क्या थी? 37,500, फर्नीचर की 25,000, स्टॉक की बुक वैल्यू 50,000 है, डेटास की वैल्यू 50,000 है, और स्टॉक की वैल्यू है 1,12,500। सो आई एम रिकॉर्डिंग ऑल, यहाँ पर 37,500, ठीक है, उसके बाद 25,000, दिस वाज द वैल्यू ऑफ डेटास, फर्नीचर की वैल्यू थी 50,000, स्टॉक की वैल्यू थी 1,12,500। I transferred all the assets, मैंने ट्रांसफर कर दिए। What I will do next, मुझे अभी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, आई हैव टू ट्रांसफर द लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने के टाइम पे पहले 1 मिनट इसका टोटल कर लेते हैं। वी डू द टोटल ऑफ दिस, चारों का टोटल करोगे तो चारों की टोटल वैल्यू आपको मिलेगी 2,25,000। कैसे किया मैंने? टोटल चारों ऐड किए, 1,12,500, 50,000, 25,000 और 37,500, मैंने ये चारों का टोटल किया। नाउ सेम आई हैव टू स्टार्ट विद लायबिलिटी। मेरे लायबिलिटी के अंदर कैपिटल है, हमने कैपिटल का अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देवेंद्र के अकाउंट में 1,15,000 और गणेश के अकाउंट में 75, रिस्पेक्टिव अमाउंट हमें लेनी है। जैसे देवेंद्र का कैपिटल देखोगे सम में तो 1,15,000 था और गणेश का 75,000। आई हैव टेकन द बुक वैल्यू, अगेन मैं वापस से बोलूँगा, मैं सब बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ आफ्टर दिस
यू हैव टू टेक रिजर्व फंड. रिजर्व फंड जो है वो बिजनेस का प्रॉफिट होता है. अभी बिजनेस तो बंद हो रहा है तो हमें रिजर्व फंड को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग पार्टनर्स. तो यहाँ पर मैंने बाय रिजर्व फंड करके लिखा है इन द कैपिटल अकाउंट. रिजर्व फंड की अमाउंट हमारी 15,000 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1. आई रिपीटेड अगेन, रिजर्व फंड जो है वो 15,000 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1. सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ क्योंकि इनकी पीएसआर 1:1 है. तो ये 7,500 इक्वली डिवाइड होगा. ठीक है. आफ्टर रिजर्व फंड जो रिमेनिंग लाइबिलिटीज है वो सब रियलाइजेशन में जाएगा. रिमेनिंग लाइबिलिटीज you have to transfer to realization. जैसे यहाँ पर मैंने sundry liabilities लिखा है. sundry liabilities के अंदर sundry creditors और सेकेंड है बैंक ओवरड्राफ्ट. मुझे इसको बुक वैल्यू पे लेना है क्योंकि ट्रांसफर हम बुक वैल्यू पे करते हैं. अभी हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी 12,500 और बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है 10,000. तो वी आर कंसिडरिंग बोथ. यहाँ पर 12,500 लिया मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000. टोटल आउटर कॉलम में जाएगा. टोटल विल बी ट्रांसफर टू आउटर कॉलम. So 22,500. Got it? This was the first step. Transfer of assets and liability. जिसके अकाउंट बने थे हमने उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया. जिसका अकाउंट नहीं था वो रियलाइजेशन में गया. जैसे कैश को कैश में ट्रांसफर किया हमने. आई रिपीटेड अगेन, मैंने कैश को कैश में ट्रांसफर किया है, कैपिटल को कैपिटल में किया है, बाकी के लाइबिलिटीज और एसेट रियलाइजेशन में किया. रिमेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी आई ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. गॉट इट? तो ये हमारे फर्स्ट स्टेप की पोस्टिंग थी. अभी सेकंड है सेल ऑफ एसेट. रियलाइज करने. रियलाइजेशन में क्या क्या रियलाइज हो रहा है. पॉइंट नंबर 1 सम का रिफर करोगे तो क्लियरली बोला है on the about date the firm was dissolved and the assets realized as follow. assets realize हुए. क्या क्या realize हुए थे. डेटर्स, स्टॉक एंड गुडविल. तो मुझे ये तीनों के तीनों रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना है. क्यों? जब हम लाइबिलिटीज और एसेट्स को सेल करते हैं तो इट इज द इनकम. वो हमारे बिजनेस के लिए इनकम होता है. वो बिजनेस इनकम है. सो यू हैव टू शो दैट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. इनकम जो है क्रेडिट में दिखाया जाता है. इनकम इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर क्रेडिट साइड में मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट करके दिखाया है. ब्रैकेट में मैं जस्ट रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ सेल ऑफ एसेट. ये एंट्री किसकी है? सेल ऑफ एसेट की है ना. क्या क्या सेल किया था हमने? डेटर्स, स्टॉक और गुडविल. ये तीन एसेट सेल किए गए, रियलाइज हुए. कितने में हुए थे? मार्केट वैल्यू पे लेना, उसकी एक्चुअल वैल्यू. डेटर्स 45,000. डेटर्स को 45,000 पे लेना है. स्टॉक 1 लाख क्योंकि 1 लाख में रियलाइज हुआ. एंड गुडविल कितने में रियलाइज हुआ है? गुडविल का 12,500. ऑडिट. ये हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी रियलाइज हुए. टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज 1,57,500. ये कहाँ से आया? मैंने टोटल किया. आई डिड द टोटल ऑफ लायबिलिटी का, एसेट्स का जो सेल हुआ उसकी मैंने टोटल की है. Until here, I proceed further. अभी इसके बाद हमारे पास टोटल एसेट्स जो थे वो मोटर वैन, फर्नीचर, डेटर और स्टॉक 4 थे. इसमें से स्टॉक और डेटर तो रियलाइज हो गए. फर्नीचर और जो स्टॉक है ये पार्टनर्स ने लिया है. आई रिपीटेड अगेन, इफ यू रिफर पॉइंट नंबर 2 ऑफ द सम, वहां पर क्लियरली बोला गया है कि फर्नीचर was taken by Ganesh and motor van was taken by देवेंद्र. किसने लिया है मोटर वैन? देवेंद्र ने. और फर्नीचर किसने लिया है? गणेश ने. व्हाट आई विल डू, यहाँ पर आएगा बाय देवेंद्र कैपिटल
अकाउंट, ये किसका था? मोटर वैन का इफेक्ट। अब उसके बाद बाय गणेश कैपिटल अकाउंट that is for furniture. At what price they have taken this? वो हमें सम में से देखना है। मोटर वैन 35,000 में टेक ओवर हुआ है और गणेश ने फर्नीचर 30,000। मोटर वैन 30,000 and furniture 35,000। ठीक है ना? अभी ये सब जितने भी एंट्रीज है, जितने भी हमने एंट्रीज की है, अभी सबके हमको डबल इफेक्ट्स देने हैं। वी हैव टू गिव द डबल इफेक्ट फॉर ऑल दीज एंट्रीज। हमें सब एंट्री को अभी डबल इफेक्ट देने हैं। हमने अभी तक सिर्फ एक एक इफेक्ट दिए थे सबके। नाउ वी हैव टू गिव द डबल इफेक्ट फॉर एवरी एंट्री बिकॉज हमने ये सबके रिस्पेक्टिव अकाउंट बनाए। तो पहले जो सेल ऑफ एसेट कैश पे बेचा था उसका हम डबल इफेक्ट देते हैं। एसेट सेल किया तो रियलाइजेशन में क्या लिखा था? बाय कैश। तो कैश अकाउंट में जब उसका डबल इफेक्ट दोगे तो वहां पर आएगा टू realization account. This is the double effect for sale of asset. उसके बाद हमने एसेट टेकन बाय पार्टनर का रिकॉर्ड किया था क्रेडिट साइड में, तो इसका डबल इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में डबल इफेक्ट दोगे तो वहां पर आएगा टू रियलाइजेशन देवेंद्र का 30,000 एंड गणेश का 35,000। वापस से आई रिपीट, मैंने एसेट्स रियलाइज किए, जो मैंने कैश पे बेचे उसको मैंने कैश अकाउंट में लिखा है, और जो एसेट्स पार्टनर ने टेक ओवर किए उसको हमने कैपिटल अकाउंट में लिया है। आई रिपीट इट अगेन, whatever the assets we sold for cash that are transferred to cash account, and whatever the asset taken by partner they are transferred to capital account। उसके डबल इफेक्ट्स हमने दिए हैं। अभी जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। हमारे पास दो लाइबिलिटी है। कौन से थे? क्रेडिटर्स एंड ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर पॉइंट नंबर थर्ड में देखोगे, इसके बारे में कुछ बताया है, कौन टेक ओवर कर रहा है, कौन पे कर रहा है, सॉरी who is paying this, nothing is mentioned in the sum में कुछ नहीं बताया है कि ये लाइबिलिटी कौन पे कर रहा है। हमारे पास दो लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड ओवरड्राफ्ट। वो लोग ने कुछ नहीं बोला कि ये पे कौन कर रहा है, तो वी विल अज्यूम इट इज पेड बाय बिजनेस। आई रिपीटेड अगेन, नहीं बताया है इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो बिजनेस पे कर रहा है। इट इज पेड बाय बिजनेस। तो बिजनेस कहाँ से पे करेगा? सिंपल है, कैश अकाउंट से। इट विल बी पेड फ्रॉम कैश अकाउंट। तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी का फर्स्ट इफेक्ट हम दे रहे हैं। क्रेडिटर्स, वहां पर बोला था क्रेडिटर्स वर पेड 11,000 in full settlement and bank overdraft was paid in full। तो क्रेडिटर्स कितना? 11,250 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 फुल पे करने बोला है। ठीक है, द टोटल इज 21,250। दिस इज द इफेक्ट फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटीज थे, हमने दोनों लाइबिलिटीज को पे किया है और वो भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। आई रिपीटेड अगेन, हमने लाइबिलिटीज पे किए, दोनों को हमने डेबिट में दिखाया है, वी शोड इट ऑन द डेबिट साइड। I proceed further, the fourth step is payment of liability। अच्छा, हमने एक सेकंड इसका डबल इफेक्ट नहीं दिया, पहले तो डबल इफेक्ट देना है। दैट इज फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। दो लाइबिलिटीज हमने पे की है, तो ये दोनों का डबल इफेक्ट कहाँ जाएगा? उसके अकाउंट में। जैसे अभी रियलाइजेशन में हमने क्या पोस्ट किया था? टू कैश। तो कैश में बाय रियलाइजेशन अकाउंट the amount will be 21,250, that is payment of liability। अभी इसके बाद नेक्स्ट है
पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, हमारे पास डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया था कहाँ पर, इफ यू रिफर पॉइंट नंबर 4, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुआ 5000, रियलाइजेशन एक्सपेंस डिसोल्यूशन एक्सपेंस दोनों सेम होते हैं। तो ये कौन पे कर रहा है बताया है नहीं बोला है, बट यू विल अज्यूम इट इज पेड बाय बिजनेस। बिजनेस कहाँ से पे करेगा, सिंपल बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। ये हमारे पास इधर जैसे कैश अकाउंट है, सो व्हाट आई एम डूइंग, कैश अकाउंट में मैंने पोस्टिंग किया इसका, किसका है इफेक्ट, ये रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस का। अच्छा, अगेन आई हैव शोड दिस ऑन द डेबिट साइड, डेबिट में इसलिए दिखाया है एक्सपेंस है डेबिट में जाएगा। अब इसका तुम डबल इफेक्ट दोगे, तो डबल इफेक्ट यू विल बी गिविंग दिस इन कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में आएगा बाय realization, the amount will be 5000, ठीक है। हाँ, लास्ट स्टेप अपना क्या था अभी, क्लोज द अकाउंट वन बाय वन, ठीक है। क्लोज करते हैं हम एक एक करके। पांचवा स्टेप जो है, वी स्टार्ट विथ फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, ओके। रियलाइजेशन के अंदर हमारे पास डेबिट टोटल है, डेबिट डेबिट डेबिट, हमें सबसे पहले डेबिट साइड की टोटल करनी है। डेबिट साइड की हम टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड में हमारे पास 2,25,000 ये हमारे एसेट्स जो थे ट्रांसफर हुए थे, 21,250 और 5,000 ये कहाँ से मिले सब, ये सब मेरे डेबिट की अमाउंट है, ये वाली देखो, ये तीनों का जब टोटल करोगे तो ये तीनों की टोटल मिलेगी तुमको 2,51,250, ठीक है। अभी सेम तुम्हें यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल करना है, सो क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, क्रेडिट मतलब ये वाली, क्रेडिट साइड मींस दिस साइड। अभी ये चारों का टोटल तुम्हें करना है, चारों की टोटल वैल्यू अगेन 222,500, 157,500, 35,000, 30,000, सो ये चारों की टोटल जो मिल रही है यू आर गेटिंग 2,45,000। सो अभी सिंपल अकाउंट्स का बेसिक रूल, जो साइड हायर होता है हम वो दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं, द साइड व्हिच इज हायर वी रिकॉर्ड दैट ऑन बोथ द साइड्स। अभी मेरी हायर वैल्यू है 251 250, तो मैंने इसको दोनों साइड पे लिया है 251 250, और जो डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आ रहा है माइनस करोगे, तो डिफरेंस वैल्यू इज 6,250। क्या किया मैंने, डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया। आई रिपीटेड अगेन, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो हायर साइड है उसको मैंने दोनों साइड टैली करने टाइम लिखा, और उसमें से मैंने क्रेडिट साइड का डिफरेंस माइनस किया, तो मुझे डिफरेंस आया 6,250 का। नाउ सिंपल, डेबिट मेरा एक्सपेंस होता है और क्रेडिट मेरा इनकम होता है, तो मेरी कौन सी साइड हायर है, इनकम साइड या एक्सपेंस साइड। यू कैन क्लियरली रिकॉग्नाइज हमारी एक्सपेंसेस ज्यादा है, डेबिट एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस ज्यादा है दैट मींस हमें जो ये डिफरेंस आया है ये हमारा लॉस है, दिस इज अ लॉस। तो लॉस किसके अकाउंट में जाएगा, मैंने क्या बोला था, पार्टनर्स कैपिटल। जो भी लॉस होएगा कौन बेयर करता है, पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्या बोलते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी कॉल इट एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पर, दो, तो ये लॉस दोनों में शेयर होगा, देवेंद्र में भी और गणेश में भी। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग बोथ। देवेंद्र का लॉस कितना है 3,125, अच्छा कहाँ से आया 3,125, ये लॉस को 1:1 हाफ ऑफ डिवाइड करना है, यू हैव टू डिवाइड दिस लॉस हाफ ऑफ, ये लॉस को तुम्हें हाफ ऑफ करके डिवाइड करना है, क्योंकि इनकी रेशियो है 2:1, यहाँ पर 1:1 सॉरी 1/2, 1/2 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1/2 कैसे आया, 1:1 है, मतलब 1 + 1 = 2, तो डिनोमिनेटर 2 आता है, इधर डिफरेंस 3,125, तो टोटल इधर आएगा 6,250, ये मेरा आ गया लॉस। मैंने लॉस किसके अकाउंट में डाला, पार्टनर्स कैपिटल में। I repeat it again, whatever the loss I transfer to partners capital India PSR. Okay, we proceed further, आगे बढ़ते।
लॉस का हमें डबल इफेक्ट देना है, वी हैव टू गिव द डबल इफेक्ट। रियलाइजेशन में क्या लिखा था, बाय कैपिटल, तो कैपिटल में, कैपिटल के अंदर टू रियलाइजेशन, वन सेकेंड में से टू रियलाइजेशन आएगा 3125, सेम 3125। अभी हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल में आई स्टार्ट विद देवेंद्र का अकाउंट। देवेंद्र के अकाउंट में टोटल इज 122,500, इसके क्रेडिट टोटल है और डेबिट टोटल कम है, तो हम क्या करेंगे, जो हायर साइड है उसको दोनों जगह लिखेंगे और जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैश अकाउंट। कहाँ जाएगा वो, कैश अकाउंट में। तो ये मेरा डिफरेंस आ रहा है टू कैश अकाउंट। कितने का डिफरेंस आ रहा है, सिंपल ये दोनों माइनस करना है। किसमें, 1,22,500 में से 38,125 माइनस करना है। 38,125 माइनस करोगे तो 84,375 डिफरेंस आएगा। सेम ऐसे ही अभी गणेश का अकाउंट क्लोज करोगे तो गणेश का क्रेडिट टोटल इज 82,500। कैसे मिला, मैंने ये दोनों 75,000 7,500 ऐड किए। अभी इसमें से मुझे क्या करना है, डेबिट साइड की टोटल माइनस करनी है। हैव टू डिडक्ट डेबिट साइड टोटल। डेबिट की टोटल कितनी है, 82,500 में से मैं 33,125 माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे माइनस करने के बाद मिलता है 49,375। ये दोनों मुझे कहाँ से आए, ये दोनों के दोनों मुझे क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने पे मिला, क्रेडिट माइनस डेबिट। इसका तुम्हें डबल इफेक्ट देना है कहाँ पर, कैपिटल में, क्योंकि ये कैपिटल के इसमें तुमने लिखा था कैश, तो कैश में आएगा बाय कैपिटल। कैश में क्या लिखोगे, बाय कैपिटल। किसका कैपिटल, देवेंद्र कैपिटल। How much it is, 84,375 and same by Ganesh capital। ठीक है, गणेश कैपिटल कितना था, 49,375। सब करने के बाद अभी तुम्हें अकाउंट को क्लोज करना है। कैश अकाउंट क्लोज करोगे तो उसकी डेबिट टोटल करना इजी है। डेबिट का टोटल इज 1,60,000, सिंपल 157 प्लस 2,500, 157,500 प्लस 2,500 दोनों ऐड किए 160 आया। मैं क्रेडिट का टोटल करता हूँ 21,250 प्लस 5,000 प्लस 84,375 प्लस 49,375, तो मेरा टोटल आता है सेम 1,60,000। My sum gets tallied. So this is the sum what we solved.